Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Students, this is chapter number 7, the story of Kish, and after completing the explanation and word meanings of the chapter, we are heading towards the exercise. So open up the reading and comprehension and we are going to do the question and answers now. Question number 1 says, part A, how was the story of Kish remembered from one generation to the next? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कीश की जो स्टोरी थी वो किस तरह से याद रखी गई, यानी लोगों की ज़बानों पर किस तरह से कीश की स्टोरी थी, तो उसकी क्या वजह थी, यानी जो मोड था, कौन सा मोड यूज़ किया गया था उसकी स्टोरी को याद रखने के लिए। जैसे आज हमारे पास जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं उसके अंदर हमारे पास टेलीविज़न है, हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, डिफरेंट गैजेट्स हैं कि जिसके थ्रू हम चीज़ों को नोट डाउन कर लेते हैं, हम चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेते हैं और याद रखते हैं। तो उस वक्त ऐसी क्या चीज़ थी कि कीश की स्टोरी को याद रखा गया? जिसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, आपने क्वेश्चन से ही आंसर लिखना है। द स्टोरी ऑफ कीश वॉज रिमेंबर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट बाय स्टोरी टेलिंग या थ्रू स्टोरी टेलिंग। दिस इज द आंसर। The next question is part B. What does the author mean, paragraph number 3, by he had seen 13 sons? स्टूडेंट्स यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑथर ने एक फ्रेज यूज़ किया, एक सेंटेंस यूज़ किया है, तो इसका क्या मतलब है? He had seen 13 years. Why only 13? उसने सिर्फ ये क्यों कहा कि सिर्फ 13 सूरज देखे हैं? क्योंकि सूरज तो रोज़ निकलता है और 13 सूरज यानी क्या 13 दिन का बच्चा है वो। तो यहाँ पर इससे क्या मुराद है ऑथर की? तो द आंसर इज सिंपल। द ऑथर मीन्स दैट द बॉय इज़ 13 years old. ऑथर का सिंपली मतलब इस बात से यही है कि वो 13 साल का है। क्यों? बिकॉज हिज पीपल्स वे ऑफ मेजरिंग ईयर्स इज़ इन सन, क्योंकि वहाँ का जो तरीक़ा था लोगों का, लोगों की उम्रें मेजर करने का, वो क्या था? सूरज को देखकर था। बिकॉज दे आर सो फार नॉर्थ, इट इज़ डार्क फॉर हाफ द ईयर एंड लाइट फॉर द अदर हाफ, सो द सन राइजेज एंड सेट्स वंस अ ईयर। सूरज एक ही बार निकलता था, एक ही बार गुरूब होता था, आधा साल सूरज रहता था, आधा साल सूरज होता ही नहीं था, इसलिए हर साल एक नया सूरज आता था और उसी को वो साल से मेजर करते थे। पार्ट सी, हु वॉज बॉक एंड हाउ डिड ही डाई? बॉक के बारे में पूछ रहे हैं, कौन थे बॉक और वो कैसे जो है वो मर गए। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेल हु वॉज बॉक। बॉक वॉज कीश फादर and how did he die? He was killed by a polar bear while trying to kill it in order to feed his people during a time of famine. जब कहत पड़ा था तो उनके फादर ने एक बड़ा ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया, अपने लोगों को खाना खिलाने के लिए एक बेर का उन्होंने शिकार किया, लेकिन वो ख़ुद तो काम आ गए, उस बेर के चक्कर में वो मारे गए, लेकिन क्योंकि वो शिकार करने में कामयाब हो गए और लोगों को बेर का गोश्त खाने को मिल गया, इसलिए लोगों को की जान बच गई और लोग जो है वो महफूज रहे। पार्ट डी, व्हाट कंप्लेन डिड कीश मेक एट द काउंसिल? कीश ने वहाँ पर क्या शिकायत की काउंसिल में? तो उस छोटे से बच्चे ने जो वहाँ इजलास में शिकायत की थी वो ये थी कि कीश कंप्लेंट एट द काउंसिल वाज दैट ही वॉज नॉट गेटिंग अ फेयर शेयर ऑफ द मीट। द पोर्शन ही एंड हिज मदर रिसीव्ड was often tough and old, यानी कि उनको जो हिस्सा मिलता था गोश्त का वो बहुत थोड़ा भी होता था और इस काबिल भी नहीं होता था कि वो सुकून से खा सकें उसको, क्योंकि वो पुराना और बहुत ही सख्त हो चुका होता था। दिस वॉज हिज कंप्लेन। तो इसी के रिएक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द मैन रिएक्ट टू कीश स्टेटमेंट इन द काउंसिल मीटिंग? तो लोगों का क्या रिएक्शन था कीश की ये बात सुनने के बाद? The answer is the men reacted to Keith's statement in the council meeting by shouting at him to go to bed because he was only a child and they felt that he should not have been complaining. ज़ाहिर है उनको बहुत बुरा लग गया, एक सच्चाई सुनने के बाद उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे एक बच्चा आके शिकायत कर रहा है और उनकी जो शेयरिंग है उसको उसके ऊपर कंप्लेन कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि अभी तुम बच्चे हो, तुम जाके माँ के साथ आराम करो और तुम इस काबिल नहीं हो कि यहाँ पर काउंसिल में हिस्सा ले सको और जाके बस सो जाओ। तो फिर अगली बात क्या है कि व्हाट डिड कीश रिजॉल्व टू डू? वाई? तो फिर कीश ने क्या मसले का हल निकाला और क्यों? उसने मसले का हल क्यों निकाला?
The answer is Kish resolved to go out hunting by himself. उसने खुद से जाने का फैसला कर लिया शिकार पे, and to share his skill fairly, और जो कुछ वो शिकार करके लाया उसको लोगों में इंसाफ से तकसीम करे। ये उसने क्यों किया? He wanted to ensure that all were provided for, no widow, no weak, one shall cry in the night। और उसने ये फैसला इसलिए किया ताकि कोई महरूम ना रहे, ना कोई बेवा और ना कोई कमज़ोर, बल्कि सबको बराबरी के साथ इंसाफ से गोश्त मिल सके। Next we have part G. What had Kish been doing to make him sleep for 20 hours? क्या किया था उसने ऐसा कि वो 20 घंटे तक के लिए सो गया? The answer is obvious. Kish slept for 20 hours because he had been out for hunting for the first time. He had traveled out along the shoreline and killed a she-bear and 2 half-grown cubs. पहली मरतबा शिकार पे गया था, अकेले गया था, एक छोटा बच्चा था तो जाहिर है बहुत ज़्यादा थक गया था, एक बड़ा शिकार करके लेकर आया था, उसने मेहनत की थी, इसलिए फिर वो 20 घंटे के लिए सो गया। Part H. Who was sent to follow Kish and why? किसको भेजा गया था कीश का पीछा करने के लिए और क्यों? उसका पीछा करने के लिए क्यों भेजा गया था? The answer is Bim and Bon were sent to follow Kish to find out if he was using witchcraft when hunting the bears, because it was a mystery that how he was so successful at it. जब भी कोई शख्स कामयाब होने लगता है तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि यकीनन ये कोई गलत रास्ता इख्तियार कर रहा है। तो कीश के साथ भी यही हुआ, उसका पीछा करने के लिए इसीलिए भेजा गया ताकि जाना जा सके कि क्या वाकई कोई वो जादू टोना कर रहा है कि जो इतना कामयाब हो गया है शिकार करने में। Part I says, in what way did Aghlaq tax Kish? अगलक ने कीश के ऊपर क्या टैक्स लगाया था, किस तरह टैक्स लगाया था? तो सिंपल है, Aghlaq taxed Kish with the accusation to his face that he was using witchcraft. उसने उसके ऊपर क्या टैक्स लगाया था? एक इल्ज़ाम लगाया था कि तुम जादू टोने के ज़रिए शिकार कर रहे हो। लेकिन आखिर में क्या पता चला? इट वॉज हेडक्राफ्ट नॉट विचक्राफ्ट। तो क्वेश्चन है पार्ट जे, व्हाट वाज कीश हेडक्राफ्ट? तो उसका हेडक्राफ्ट था क्या? So actually it was clever thinking, an inventive idea that allowed him to hunt successfully. जिससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क इंसान को सक्सेस की तरफ जल्दी लेके चला जाता है। ठीक है, मेहनत करने से तो फिर इंसान को टाइम लगता है, लेकिन अगर वो अपना ब्रेन सही तरीके से यूज़ करे तो वो बहुत जल्दी कामयाबी की तरफ गामजन हो सकता है। तो उसने भी एक नया तरीक़ा ईजाद किया ब्लबर के थ्रू, और जो वहाँ पर उसके पास मरीन एनिमल्स के कांटे थे, फ़िश के कांटे थे, उसको उसने एक ज़बरदस्त तरीके से अपना शिकार के लिए जाल बनाया कि वो ज़्यादा मेहनत किए बग़ैर बड़े आराम से बहुत बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने में कामयाब हो जाता था। उसके बाद पार्ट के और एल हैं, इसके अंदर आपको अपने ओपिनियंस देने हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है कि पोलर रीजन में जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। पहली बात तो आपको ये बतानी है क्या उनकी ज़िंदगी मुश्किल होती है, और अगर होती है तो किस तरह मुश्किल होती है। और पार्ट एल के अंदर आपको जो कीश का हंटिंग मेथड था, जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर आपको प्रोवाइडेड है, तो आपने बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर बताना है। व्हाट अदर मेथड्स ऑफ हंटिंग आर देयर एंड हाउ आर द डिफरेंट टू कीश मेथड। और उसके बाद फिर आपने हंटिंग के डिफरेंट मेथड्स को यहाँ पर आप जो है वो एक्सप्लोर करें और लिखें कि और कौन कौन से मेथड्स होते हैं हंटिंग के लिए, तो जो कीश के मेथड से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज एक क्वेश्चन नंबर 1 ऑल पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।